नमस्ते, मैं डॉक्टर एन.एस. लिल्लारे। आज हम देखेंगे कि क्वार्टाइल डेविएशन, जिसको हम कहते हैं चतुर्थक विचलन या चतुर्थांश विचलन, को हमको कैसे कैलकुलेट करना होता है या हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं जबकि सीरीज़ हमारा कंटिन्यूअस फॉर्म में हो। तो सीरीज़ कोई भी हो फॉर्म में, वो मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि उसका कैलकुलेशन हम कैसे कर सकते हैं। तो क्वार्टाइल डेविएशन को हम बता सकते हैं QD से। किससे बता सकते हैं? QD से। QD से इंडिकेट करते हैं। QD इट मीन्स क्वार्टाइल डेविएशन, और क्वार्टाइल डेविएशन को हम QD से बताते हैं। और उसका जो फार्मूला है QD इक्वल टू Q3 माइनस Q1 अपान 2। मतलब थर्ड क्वार्टाइल और फर्स्ट क्वार्टाइल के जो डिफरेंस होगा, उसका जो डिफरेंस का जो हाफ होगा, उसे ही हम क्या कहेंगे? क्वार्टाइल डेविएशन कहेंगे। तो आपने ऑलरेडी Q1 और Q2 तीनों भी सीरीज़ में, चाहे वो इंडिविजुअल हो, डिस्क्रीट हो या कंटिन्यूस सीरीज़ में हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वो वाला वीडियो आप देख सकते हैं। तो ज़्यादा आपका कन्फ्यूज़न दूर होगा, तो ऊपर आई बटन में जाकर वो आप संबंधित वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमको सबसे पहले Q1 और Q3 को यहाँ कैलकुलेट करना होगा, तभी हम क्या कर पाएंगे? QD को कैलकुलेट कर पाएंगे या क्वार्टाइल डेविएशन को हम कैलकुलेट कर पाएंगे। तो क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए, जैसे हमने क्वार्टाइल को कैलकुलेट किया था और CF कैलकुलेट किया था, तो यहाँ भी हमको CF को कैलकुलेट करना होगा। तो हम सबसे पहले CF कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो फ्रीक्वेंसीज है। वो क्या है? फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है। और ये क्लास इंटरवल है, मार्क्स क्लास इंटरवल है। दीज आर क्लास इंटरवल 10 to 20, 20 to 30, ये क्लास इंटरवल, ये फ्रीक्वेंसीज। अब हमको CF को कैलकुलेट करना है। तो पहला वाला फ्रीक्वेंसी एज इट इज़ हम 20 लिखते हैं। 20 प्लस 30 50, 50 प्लस 70 120, 120 प्लस 48 168, 168 प्लस 32, ये हो जाएगा आपका 200। क्लियर? एंड 200 प्लस 50, ये हुआ 250। तो इस तरीके से आपने CF को कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ पर आप इसको टोटल कर लेंगे, तो इसका टोटल आ जाएगा आपका N इक्वल टू 250। N कैसे हमने निकाला? यहाँ पर N इक्वल टू 250, मतलब टोटल जो फ्रीक्वेंसी, इसका टोटल कर लिया तो हमको N यहाँ पर फाइंड आउट हो जाता है। क्लियर? तो देन फर्स्ट हम यहाँ पर आपको QD का जो फार्मूला है Q3 माइनस Q1 अपान 2 या डिवाइड बाय 2 है, तो हमको Q1 और Q2 को कैलकुलेट करना होगा। तो सबसे पहले हम Q1 को कैलकुलेट कर लेते हैं। Q1, तो Q1 को कैलकुलेट करने के लिए जो आपका जो फार्मूला होगा वो होगा L प्लस 1 ब्रैकेट N डिवाइड बाय, सॉरी यहाँ प्लस आएगा, तो N डिवाइड बाय 4 माइनस C अपान F इंटू I। तो यहाँ पर L1 जो भी क्लास रिलेटेड इंटरवल हमको मिलेगा, उसका छोटा वैल्यू N अपान 4, इट मीन्स फर्स्ट क्वार्टाइल। C क्या है? प्री कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इंटरवल। जो क्लास इंटरवल हमको मिलेगा उसका प्री कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। F क्या है? जो क्लास इंटरवल हमको मिलेगा वो उससे रिलेटेड फ्रीक्वेंसीज। और I क्या है?
डिफरेंस ऑफ क्लास इंटरवल। तो यहाँ पर सबसे पहले हम n अपान फोर्थ, क्योंकि क्वार्टाइल क्या है, फर्स्ट क्वार्टाइल, Q1 इक्वल टू क्या हो गया, फर्स्ट क्वार्टाइल यानी क्या होता है n अपान फोर्थ साइज ऑफ आइटम। तो यहाँ पर n अपान फोर्थ, तो n कितना पर है यहाँ 250 डिवाइड बाय 4 इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 62.5। कितना हुआ 62.5। तो इट मीन्स क्वार्टाइल फर्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब 62.5 था जो ऑब्जर्वेशन है वो कौन से CF में आता है ये आपको देखना पड़ेगा। तो 62.5 ये यहाँ भी नहीं आ रहा है, यहाँ भी नहीं आ रहा है, इस मतलब यहाँ पर आएगा एक 120 में 62.5 आएगा, और इससे रिलेटेड जो क्वार्टाइल क्लास इंटरवल है वो हो जाएगा 30 से 40, L1 माइनस L2, और ये हो जाएगा F, ये हो जाएगा F। तो यहाँ पर हमको L1 बराबर 30 मिला, n अपान फोर्थ इक्वल टू हमको मिला 62.5, C इक्वल टू मिला हमको, C क्या है, जो क्लास इंटरवल हमको मिला है 30 से 40, तो उस क्लास इंटरवल के पहले वाला कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर हमको 50 आएगा, यहाँ क्या है 50 है, C इक्वल टू 50, और F क्या है, रिलेटेड क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी, मतलब ये जो 30 to 40 क्लास इंटरवल मिला इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो कितना है 70, वो कितना है 70, एंड I क्लास इंटरवल का डिफरेंस, ये जो है L1 और L2, तो इट मीन्स L2 माइनस L1, यहाँ क्या हो जाएगा L2 माइनस L1, जो क्लास इंटरवल है उसका डिफरेंस, तो 40 माइनस 30 इक्वल टू 10। क्लास इंटरवल कितना मिला हमको 40 माइनस 30, ये कैसा है 40 माइनस हमने 30 किया, तो इस तरीके से हमको फार्मूला मिल गया। अब हम इस जो भी चीज़ हमको मिला है, जो भी हमको ये वैल्यू मिला है उसको हम इक्वेशन में रखेंगे। तो Q1 इक्वल टू 30 प्लस 62.5 माइनस 50 डिवाइड बाय F 70 इंटू 10। क्लियर, समझ में आ गया? यहाँ तक आप समझ गए होंगे, क्लियर? तो इट मीन्स अब हमको आगे बढ़ना होगा। अब आगे बढ़ेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे 30 प्लस 12.5 अपान 70 इंटू 10, तो इक्वल टू 30 प्लस, अब 12.5 इंटू 10 करेंगे हमको तो 125 मिल जाएगा, डिवाइड बाय 70, डिवाइड बाय 70। अब क्या हो जाएगा, हम 30 प्लस 125 को हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 71.78 मिल जाएगा हमको। कितना मिला 78। तो इस तरीके से आपका जो क्वार्टाइल हुआ वो हुआ 31.78, ये हुआ Q1। Q1 का वैल्यू हमको क्या मिला 31.78। अब इसी अकॉर्डिंग हमको चलना होगा Q3 को भी हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर Q1 इक्वल टू हमको मिला है
31.78। क्लियर। अब हम Q3 कैलकुलेट करेंगे। तो Q3 कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला हमारा सेम होगा, बट यहाँ पर जो फार्मूला होगा वो 3n/4 होगा। तो 3n यानी 3 इंटू n कितना है 250 इक्वल टू 4। इट मीन्स 750 इक्वल टू 4। क्लियर। 250 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिला है 750। अब उसको डिवाइड बाय यदि आप 4 से कर लेते हैं तो डिवाइड बाय 4 करेंगे आप, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 1 8.7.5 यह हमको मिला। क्लियर। अब इसको हम पुटअप कर लेंगे। फार्मूला हमारा क्या है Q3 इक्वल टू L1 प्लस फार्मूला हमारा होगा 3n/4 माइनस C डिवाइड बाय F m-a इंटू I। तो यहाँ पर आपको देखना होगा 187, यहाँ पर क्या आया 187.5। तो आपको CF में देखना होगा कि 187.5 कहाँ पर आ रहा है। तो आप देखेंगे कि 187.5 यहाँ पर भी नहीं आ रहा है, यहाँ पर भी नहीं आ रहा है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ आया। कहाँ आया 200 में आया 187.5। ये 200 में है और इससे रिलेटेड जो क्लास इंटरवल है वो 50 to 60 है। तो यहाँ पर L1 और L2 ये हो जाएगा F, और इससे पहले वाला फ्रीक्वेंसी हमारा हो जाएगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 168 हो जाएगा। क्लियर। यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है, और ज़्यादा कन्फ्यूज़न है तो आप क्वार्टाइल फर्स्ट और क्वार्टाइल थर्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं तो तीनों भी सीरीज़ में, तो उससे रिलेटेड वीडियो आप ऊपर आई बटन पर देख सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर हम देखेंगे L1 क्या है हमारा 50 प्लस 3n/4। तो 3n/4 का जो वैल्यू हमको मिला है 187.5। कितना मिला है 187.5। और यहाँ पर C क्या है तो प्री कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आप क्लास इंटरवल, ये जो क्लास इंटरवल हमको मिला है 50 to 60, तो ये यहाँ पर मिला है हमको 200, और उससे पहले वाला है 168। तो यहाँ आएगा 168 डिवाइड बाय, अब क्या है फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी कितना है इससे रिलेटेड क्लास इंटरवल का 32। तो हम यहाँ 32 लिखेंगे इंटू I यानी लोअर लिमिट और अपर लिमिट का अंतर, जो क्लास इंटरवल दिया है उसका डिफरेंस। तो 60 और 50 के जो बीच में जो डिफरेंस होगा वो है 10 का। क्लियर। यहाँ तक समझ में आया। अब हम आगे बढ़ेंगे तो 50 प्लस 187.5 माइनस 168 करेंगे तो ये आपको मिलेगा 19.5 डिवाइड बाय
32 इंटू 10 तो इक्वल टू 50 प्लस अब 19.5 इंटू 10 करेंगे तो 195 डिवाइड बाय 32 तो इट मीन्स 50 प्लस अब 195 को डिवाइड बाय 32 करेंगे तो यहाँ आपको जो मिलेगा वैल्यू वो होगा 6.09 और इस तरीके से आपका जो वैल्यू आ गया वो हो गया 56.09। क्या आ गया 56.09 या हम यहाँ लिख सकते हैं इसको 56.1। तो ये हमारा Q3। अब आपको क्वार्टाइल डेविएशन को कैलकुलेट करने के लिए Q1 चाहिए तो Q1 भी हमको मिल गया और Q3 भी मिल गया। तो Q1 का वैल्यू है 31.78 और Q3 का वैल्यू यहाँ आया आपका Q3 जिसका वैल्यू है 56.1। तो यहाँ पर हम वैल्यू लिख देंगे। Q3 क्या है 56.1। Q3 कितना है 56.1 माइनस Q1 क्या है 31.78 डिवाइड बाय 2 कितना है डिवाइड बाय 2। अब यहाँ पर 56 माइनस 31 करेंगे तो 56 माइनस 31 करेंगे तो ये आ जाएगा 24.32 डिवाइड बाय 2 कितना आया 32 और इस तरीके से इसका वैल्यू आएगा। तो इस तरीके से आप QD को कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर क्वार्टाइल डेविएशन होगा वो 12.16 होगा। क्वार्टाइल डेविएशन का क्या होगा 12.16। तो सीरीज चाहे कंटिन्यूअस हो, चाहे सीरीज डिस्क्रीट हो, चाहे सीरीज सिंपल हो, हमको फर्स्टली Q1 और Q3 को कैलकुलेट करना है। देन फार्मूला हमारा जो क्वार्टाइल डेविएशन का Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 है और इसको अकॉर्डिंग हम Q3 के जो वैल्यू मिलेगा उस वैल्यू से Q1 के वैल्यू को माइनस करेंगे और उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे। जो भी हमारा डाटा आएगा, जो भी आंकड़ा आएंगे वो हो जाएगा क्वार्टाइल डेविएशन। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।